आप सबों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी चैती नवरात्र चल रहा है और आज से चैत्र मास में नवरात्रि के दौरान जो लोग रवि षष्ठी व्रत करते हैं, आज रवि षष्ठी व्रत का भी दिन है और जिन लोगों ने भी इस महीने रवि षष्ठी का व्रत किया है उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण की कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर बनी रहे। उनके तपोबल से समस्त देश में व्याप्त महामारी से भारतवर्ष की रक्षा हो। भगवान सूर्य सबको आरोग्य प्रदान करें। इसी क्रम में इस नवरात्र के दौरान हम लोग दुर्गा सप्तशती से जुड़े हुए सवालों का उत्तर पा रहे हैं। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था 2-4 दिन पहले, तो उस समय हम लोग निशा में शब्द का अर्थ गुरु जी से समझ रहे थे। आज एक प्रश्न आया है कि स्त्रियां दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं या नहीं। इसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं गुरु जी के समक्ष आया हूं। चलिए गुरु जी से ही इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं। आपके मन में भी यदि कोई जिज्ञासा हो दुर्गा सप्तशती से संबंधित, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं। हम उस प्रश्न का उत्तर भी गुरु जी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। गुरु जी, आज हम लोगों के पास प्रश्न आया है। किसी ने कहा था कि दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस श्लोक को लेकर के उन्होंने कहा कि इसमें पत्नी की याचना की गई है दुर्गा सप्तशती में, इसलिए इसका पाठ महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो मेरे मन में यह हुआ कि यह तो दुर्गा सप्तशती के संकल्प का भाग नहीं है, यह अर्गला स्तोत्र का भाग है। और दूसरी बात, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, भगवती स्वयं ही कहती हैं कि समस्त स्त्रियों में मेरा ही निवास है। और 12वें अध्याय में भी आया है कि मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। तो मनुष्य मात्र को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। फिर ये जो विभेद उत्पन्न हो गया कि महिला न पढ़े केवल पुरुष पढ़ें, तो आप इस पर बताइए। और इस प्रश्न के बाद इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न भी है, वो मैं पूछूंगा। पहले तो आप ये स्पष्ट कीजिए हमारे दर्शकों को कि महिलाएं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं या नहीं। पत्नी मनोरमाम देहि वाली जो पंक्ति है, पत्नी मनोरमाम देहि वाला जो श्लोक है, उसके आधार पर क्या स्त्रियों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से वंचित रखा जा सकता है क्या? तुम्हारा पहला प्रश्न क्या था, फिर से बताओ। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी, इस श्लोक का आश्रय लेकर के कुछ लोग यह कहते हैं कि महिलाओं को दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ना चाहिए। प्रश्न यही है कि इस श्लोक के होने से महिलाओं को दुर्गा सप्तशती पढ़ने से रोका जा सकता है, वंचित किया जा सकता है क्या? यह प्रश्न, यह जो मानने वाले हैं कि यह श्लोक जो है स्त्रियों को दुर्गा सप्तशती के पाठ से रोक रहा है, इनको अपनी जगह पर जमे रहना चाहिए। इनसे एक प्रश्न हम कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ प्राणी मात्र को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से पूछा 11वें अध्याय में आख्या ही में को भगवान उग्र रूप। अब बताइए आप हैं कौन इतने भयानक रूप? भगवान ने उत्तर दिया, कालोस में लोक क्षय प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता। मैं काल हूं, इस सारे संसार का नाश करने को तैयार हूं। तो जिस गीता के भगवान स्वयं अपने को काल बता रहे हैं, तो उस काल से जिसको बचना हो, कम से कम उसको गीता का पाठ तो नहीं करना। अगर वो मेरे इस मंतव्य से सहमत हूं, तब मैं उनकी बात मान सकता हूं। क्या वो ऐसा चाहेंगे? इतना ही नहीं है, भगवद गीता में बहुत से ऐसे संदर्भ हैं जिनके इनसे प्राय एक तो भगवद गीता से भागने वालों की का अनुपात ही काफी पहले ही से
चाहे जो बहाना हो, किंतु उसमें एक यह भी हो रहा है। तो बिना समझे बुझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पत्नी मनोरमाम देहि यह सामान्य प्रार्थना है। स्त्री को पत्नी नहीं चाहिए, ठीक तो है, क्यों नहीं चाहिए? सपत्नी अगर मिल जाए और वो उसका अनुवर्तन कर्मानुसारणी मिल जाए, चाहिए नहीं। पत्नी का से सपत्नी का भी बोध हो सकता है, एक बात। दूसरी बात कि उसको अपने भाई के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने और संबंधियों के लिए मनोरमा पत्नी तो चाहिए ही, तो उनके लिए भी वो प्रार्थना सामान्य रूप से हो सकती है। इसलिए स्त्रियों को पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं। स्त्रियां बोल तो रहे हैं दीजिए, लेकिन देने के लिए देवी को तो समझना है ना कि दिया जाए कि न दिया जाए। अब कैसा दिया जाए, कैसे दी जाए, कब दी जाए, तो देवी पर छोड़ देना चाहिए कि आप समझ बूझ से करके देगी। पाठ स्त्रियां भी कर सकती। जी, इसमें एक दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्नी मनोरमाम देहि जो श्लोक है, उसको जब कोई स्त्री पढ़े तो पत्नीम की जगह पतिम कर दे, पतिम मनोरमाम देहि कर दे। तो इसमें इसका भी गुरुजी जवाब दीजिए कि वहां छेड़छाड़ करना शास्त्र के साथ, शास्त्र की पंक्ति के साथ श्लोक अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वहां छंदोभंग भी हो रहा है और आगे फिर मनोरमाम के साथ उसका सामंजस्य नहीं बैठेगा। और ऐसे भी शास्त्र की पंक्तियों के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को। महर्षि वेदव्यास की पंक्ति है। जी, ये गुरुजी आपका भाव बहुत अच्छा है कि स्त्री जो पत्नी की याचना कर रही है वो अपने लिए नहीं कर रही है। वहां उसकी भावना यह हो सकती है कि अपने पुत्र के लिए पत्नी चाहिए, अपने भाई के लिए पत्नी चाहिए, अपने सगे संबंधियों के लिए मनोरमा पत्नी चाहिए। ये भावना के साथ पाठ कर सकती हैं। गुरुजी बहुत बहुत अच्छा आपका उत्तर रहा और हमारे दर्शक भी जरूर इससे संतुष्ट होंगे। किसी बच्चे को पैसा दिया गया बाजार से सामान लाने के लिए, सब्जी जी, उसे कहती थी लाल मिर्चा भी 10 रुपया का ले लेना। तो बच्चा क्यों लाल मिर्चा लेगा? अरे तो घर वालों के ले रहा है, ये थोड़े लाएगा तो उसे खाना होगा। जी जी, तो सामान्य रूप से घर वालों के लिए सामान ला रहा है, अपने खाने के लिए नहीं ला रहा है ना। जैसे बच्चा लाल मिर्चा भी खरीद सकता है घर वालों के उद्देश्य, ऐसे पत्नी स्त्री भी मनोरमा पत्नी की प्रार्थना कर सकती है अब सब पात्रों के लिए। जी, ठीक है गुरु, सादर दंडवत प्रणाम गुरु।